वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब मॉडल्स का मतलब आप ये मत समझिएगा जो कैट वॉक करती है मस्त अपना, नहीं। मॉडल्स, मैं उन मॉडल्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कैट वॉक करती हैं। मैं बात कर रहा हूं मॉडल वर्ब्स की, जिनको मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मॉडल वर्ब जो होते हैं, जैसे हो गया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और ऑट टू। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। कुड का मतलब होता है इसी का पास्ट फॉर्म में यूज होता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। इसी तरीके से मे का संभावना प्रकट करने के लिए सकता है, सकती है। माइट इसी का पास्ट फॉर्म है। शुड का मतलब होता है चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। और ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है। बहुत, देखिए, पहली बात तो इसमें टेंस की झंझट ही नहीं है। टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वही वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप रुक जाइए, क्योंकि इस में टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो तसल्ली से वो वीडियो देख लीजिएगा, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। इसका जो रूल है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब जो भी रहेगा उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन उसके साथ में वी को जोड़ देना है। ओके, मॉडल वर्ब के साथ में हमें बी को जोड़ देना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस बात को आप पैसिव वॉइस पढ़ने तक, लास्ट तक ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और देखिए, मैं आपको यहां पर पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि जो पैसिव वॉइस है सिर्फ 9th 10th 11th 12th के ही ग्रामर का एक पार्ट है, नहीं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है, उनमें हर एग्जाम में पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इंग्लिश आती है और पैसिव वॉइस उनके सिलेबस में होता है। तो चाहे आप स्कूल लाइफ में हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मस्ट है आपको पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मैंने आपको बता दिया, एक ही रूल है, इसी पर जितने भी सेंटेंस इस पर बेस्ड हैं वो आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो सेंटेंस दिया गया है, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। क्या कर सकता है? इस काम को। तो दिस वर्क ये हो जाएगा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, मॉडल वर्ब के बाद बी जोड़ देना है। तो कैन और उसके बाद लिखेंगे बी, फिर आ गया डू, ये है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमें यूज करनी है यहां पर थर्ड फॉर्म, कैन बी डन, और उसके बाद लिखेंगे बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, मतलब यह काम उसके द्वारा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड हेल्प हरीश। ठीक है, हेल्प, यू शुड हेल्प हरीश, तुम्हें हरीश की मदद करनी चाहिए, तुम्हें हरीश की मदद करनी चाहिए। तो इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट क्या है, हरीश, उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हरीश, इसके बाद मॉडल वर्ब लिखेंगे शुड, और उसके साथ हम जोड़ देंगे बी। मॉडल वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, और मेन वर्ब की हमने यूज कर लिया यहां पर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई लगाया, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पता है आपको। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वी मस्ट असिस्ट हिम, वी मस्ट असिस्ट हिम, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ सब्जेक्ट। हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही। ओके, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट पर लिखा जाने वाला प्रोनाउन है। इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट पर लिखा जाने वाला प्रोनाउन वो होता है ही, तो हमने ही लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमें लिखना है मस्ट, ये जो मॉडल वर्ब था, और उसके साथ में हमें जोड़ देना है वी। मॉडल वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया, वी। फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो असिस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा असिस्टेड। असिस्टेड हमने लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो इसलिए यहां पर हमने लिख दिया अस, ठीक है। इसके बाद जो सेंटेंस है, ही मे डू इट सून, ही मे डू इट सून, वह इसे जल्दी ही कर सकता है, संभावना बताई जा रही है, ही मे डू इट सून, वह इसे जल्दी ही कर सकता है। तो यहां पर देखिए वह क्या कर सकता है, इट, यह, इसे, तो ये हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इट, और उसके बाद मॉडल वर्ब में हम जोड़ देंगे वी, इट सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद मॉडल वर्ब में हमने जोड़ दिया बी, तो मे बी हो गया। फिर वर्ब की हमें लिखनी है थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो डू है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। उसके बाद हम लिखेंगे सून, और फिर लास्ट में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने सून लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखा। ध्यान रखिएगा बाई लगाकर जो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं वो बिल्कुल लास्ट में ही लिखते हैं, सबसे आसान तरीका, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए वी मस्ट लुक इनटू, ये लुक इनटू ये हो गया हमारा। देखिए अगर हम लुक लगाते हैं तो ये रहेगा इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन इनटू लगाकर इसको ट्रांसिटिव वर्ब बना लिया गया है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि किसी मेन वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन लगाकर उसको ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया जाता है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उस प्रीपोजिशन को हमेशा उस मेन वर्ब के साथ ही रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है फिलहाल द मैटर, तो द मैटर हो गया सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, द मैटर। उसके बाद हम लिखेंगे मस्ट, जो कि हमारा मॉडल वर्ब है, और उसके बाद लिखेंगे वी, मस्ट बी, और उसके बाद ये जो लुक इनटू है, इस लुक का जो थर्ड फॉर्म होता है लुक्ड, और इनटू ये जो प्रीपोजिशन है उसी के साथ में लिखा रहेगा ऑलवेज, ठीक है। तो द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, ये जो लुक इनटू था ये किस में चेंज हो गया, लुक्ड इनटू में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बाय, और जो सब्जेक्ट है वी उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। तो ये हो गया द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। देखिए वी मस्ट लुक इनटू द मैटर हमें इस मामले में अवश्य देखना चाहिए, इसका जो पैसिव वॉइस हो गया द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस, यानी मामले में हमारे द्वारा अवश्य देखा जाना चाहिए। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है यू मस्ट फिनिश योर वर्क नेक्स्ट वीक, यानी तुम्हें अपना काम अगले हफ्ते अवश्य समाप्त करना चाहिए। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यू मस्ट फिनिश योर वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। ध्यान दीजिए अक्सर छोटी क्लास यानी 9th-10th क्लास के जो बच्चे हैं वो दिक्कत यानी कि गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं, योर वर्क, वो बोलेंगे वर्क ये जो है ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट योर वर्क है। कैसे, अगर सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि यू मस्ट फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम अवश्य समाप्त करना चाहिए, तो अगर पूछा जाए क्या समाप्त करना चाहिए, तो आंसर आएगा योर वर्क, यानी अपना काम। तो ये पूरा योर वर्क यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट था योर वर्क उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, और उसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब मस्ट, और मस्ट के बाद लिखेंगे वी, ओके, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड, और उसके बाद नेक्स्ट वीक, इसको भी हम तुरंत अभी यहीं पर लिख देंगे, और लास्ट में बिल्कुल हम लिखेंगे बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई यू, ठीक है। ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स जो भी हैं उसको हम लिख देंगे, और लास्ट में बिल्कुल बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी कुड रिमूव द गार्बेज फ्रॉम हियर, यानी वह यहां से गार्बेज रिमूव कर सकती थी, यानी कूड़ा करकट हटा सकती थी, वो यहां से कूड़ा करकट हटा सकती थी। कुड लगा हुआ है ना, कुड यानी हटा सकती थी, कुड यानी सकती थी, और रिमूव मीन्स होता है हटाना या मिटाना, ओके। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या हटा सकती थी, क्या मिटा सकती थी, गार्बेज, कूड़ा करकट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, द गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट, और मॉडल वर्ब हो जाएगा हमारा कुड, उसके बाद लगाएंगे वी, और रिमूव का थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिमूव्ड, और उसके बाद अदर वर्ड भी तुरंत यहीं पर लिख देंगे फ्रॉम हियर, फिर लिखेंगे बाई, और जो सब्जेक्ट है शी उसका ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, और लास्ट में लिख देंगे हर, बाई हर,
ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से सच में समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, यानी हमें एडमायर प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए द फ्रीडम फाइटर्स, यानी आज़ादी के जो आज़ादी के लड़ाई में शामिल होने वाले थे उनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स। हिंदी इसकी नहीं आ रही, फ्रीडम फाइटर्स मतलब आज़ादी में जो लड़ने वाले लोग थे उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमें किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, किसकी तारीफ करनी चाहिए, द फ्रीडम फाइटर्स। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, यानी कि क्रांतिकारी भी हम कह सकते हैं एक तरीके से इनको, द फ्रीडम फाइटर्स। और शुड लगा हुआ है मॉडल वर्ब, तो शुड की जगह पर हम लिख देंगे शुड बी, यानी शुड के साथ हमने बी भी लगा दिया तो ये हो गया शुड बी, पैसिव वॉइस का मॉडल। ओके, शुड बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमायर का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा एडमायर्ड। उसके बाद लिखेंगे बाय, और जो सब्जेक्ट था वी, उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे अस। तो ये हो गया द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय अस, यानी फ्रीडम फाइटर्स की हमारे द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मे आई सी इट, क्या मैं इसे देख सकता हूं, अनुमति मांगी जा रही, परमिशन मांगा जा रहा है, मे आई सी इट। यहां पर देखिए जो मॉडल वर्ब है मे, उसको पहले लिख दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मे को पहले ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये क्या है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है, यस नो टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यस नो टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो जो मॉडल वर्ब है वो मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, तो उसको तो हम पहले ही लिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इट वो हम लिखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट इट को हमने सब्जेक्ट बना लिया तो ये मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और मे भी हम लिखते हैं। ठीक है, मे के साथ हमें बी लगाना होता है लेकिन बीच में सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सिंटेक्स आपको याद आ रहा होगा, टेंस में अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द आते हैं जैसे हैज बीन, हैव बीन, ये हो गया, दो शब्द आते हैं तो एक शब्द को पहले लिखा जाता है, दूसरे शब्द को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो बिल्कुल वैसे यहां पर भी है, मे बी, ये हो गया पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। तो क्या करेंगे, मे को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। अब इसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, मे इट बी सीन, उसके बाद लिखेंगे बाई, और जो सब्जेक्ट था आई उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, तो मे आई सी इट, क्या मैं इसे देख सकता हूं, तो इसको जो पैसिव वॉइस में हमने लिख दिया तो ये हो गया मे इट बी सीन बाय मी, क्या इसे मेरे द्वारा देखा जा सकता है, क्या इसे मेरे द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे शुड नॉट ऑप्रेस, उन्हें नहीं सताना चाहिए, द पुअर, गरीबों को, लाइक दिस, इस तरह, उन्हें गरीबों को इस तरह नहीं सताना चाहिए। तो इसमें दिस शुड नॉट ऑप्रेस, उन्हें नहीं सताना चाहिए, द पुअर, गरीबों को। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नहीं सताना चाहिए, द पुअर, गरीबों को। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बना लिया सब्जेक्ट, द पुअर। उसके बाद हम लिखेंगे शुड, और शुड बी हमें लिखना है, लेकिन नॉट भी है तो क्या करेंगे, नॉट को बीच में लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आते हैं तो नॉट को बीच में। ठीक है, शुड बी हमें लिखना था, बी को थोड़ा इधर किया, शुड को थोड़ा उधर किया, थोड़ा सा जगह हो गया, उसके बीच में नॉट को बिठा दिया, तो शुड नॉट बी हो गया। फिर लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, ऑपरेस, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑपरेस्ड, और उसके बाद लिखेंगे लाइक दिस, ये हो गया अदर वर्ड, और बिल्कुल लास्ट में हम लिखेंगे बाय लगाकर, जो सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ठीक है, तो ये हो गया, दे शुड नॉट ऑप्रेस द पुअर लाइक दिस, यानी उन्हें गरीबों को इस तरह नहीं सताना चाहिए। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो गया, ये हो गया द पुअर शुड नॉट बी ऑप्रेस्ड, गरीब नहीं सताए जाने चाहिए, लाइक दिस, इस तरह, बाय देम। उनकी अगला सेंटेंस, व्हाई कुड यू नॉट क्रैक एसएससी, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये निगेटिव क्वेश्चन है, हमको इस ये बोल सकते हैं हम इसको कि ये निगेटिव क्वेश्चन है। ओके, व्हाई कुड यू नॉट क्रैक एसएससी, यानी कि आप एसएससी क्रैक क्यों नहीं कर सके, यानी एसएससी का जो एग्जाम है वो क्यों नहीं पास कर सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया है, पैसिव वॉइस में भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद
नॉट रहेगा तो नॉट, अदरवाइज मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, यही होता है। ओके, और लास्ट में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, वाई इसको ऐसे रहने देंगे। क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस में भी होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस में भी होता है। ओके, तो वाई हो गया। इसके बाद कुड मॉडल वर्ब आ गया हमारा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है एसएससी उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिख दिया। इसके बाद वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट हमें लिखना होता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बजाय मॉडल वर्ब है, कुड बी हमें लिखना है ना, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर फिर बी हमने लगा दिया। ओके, तो बी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रैक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्रैक्ड। फिर लिखेंगे बाई, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट जो था उसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट बाई यू। ध्यान से देख लीजिए इस सेंटेंस को, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए, वाई कुड यू नॉट क्रैक एसएससी, आप एसएससी क्यों नहीं क्रैक कर सके। ठीक है, तो ये हो गया वाई कुड एसएससी नॉट बी क्रैक्ड, यानी एसएससी को क्यों नहीं क्रैक किया जा सका बाय यू, आपके द्वारा। हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज वैसे ही लिख दिया हमने। फिर कुड बी हमें लिखना था मॉडल वर्ब में, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मॉडल वर्ब का जो कुड है उसको हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया एसएससी। फिर निगेटिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है निगेटिव क्वेश्चन में। नॉट लिखने के बाद फिर हमने बी लिखा। ठीक है, तो कुड ये रहा, बी ये रहा, बीच में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है निगेटिव क्वेश्चन में, तो इसलिए एसएससी नॉट ये बीच में आ गया, कुड बी के बीच में। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रैक का थर्ड फॉर्म क्रैक, फिर बाई, और ये जो सब्जेक्ट था यू उसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो बाई यू ये हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है हु कैन ड्रिंक दिस हॉट वाटर, यानी इस गर्म पानी को कौन पी सकता है, हॉट वाटर। अब देखो वार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी। हॉट वाटर मतलब बहुत गर्म पानी, मतलब पिया तो जीभ जल गई। ओके, तो हु कैन ड्रिंक दिस वाटर, इस गर्म पानी को कौन पी सकता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है। ये बात टेंस की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है उसमें जहां भी जिक्र आया है मैंने बाकायदे इसको समझाया है। ठीक है, तो हु क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बाबू वो होता है हुम, तो यहां पर हम लिख देंगे हुम और उससे पहले लगा देंगे बाय। ओके, बाय हुम ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि बाय हुम ये शुरू में क्यों लिखा, लास्ट में क्यों नहीं लिखा। तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट आएगा तो नॉट, नहीं तो फिर मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया बाय हुम। अभी क्वेश्चन वर्ड का भी तो काम कर रहा है, किसके द्वारा, यहां पर था हु कौन, और यहां पर हो गया किसके द्वारा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है पैसिव वॉइस में, तो इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए बाई लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है इसलिए पहले लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मॉडल वर्ब हमने लिख दिया कैन, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दिस हॉट वाटर। ठीक है, हु कैन ड्रिंक दिस हॉट वाटर, अगर पूछा जाए क्या कौन पी सकता है तो दिस हॉट वाटर, यह गर्म पानी, यह गर्म पानी, ये तीनों मिलाकर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस हॉट वाटर, यानी कि यह गर्म पानी, और उसके बाद कैन के साथ हमें बी भी तो लगाना होता है ना, तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर यानी मॉडल वर्ब का बचा हुआ पार्ट जो था बी वो हमने लिख दिया। इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ड्रंक, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया बाय हूम कैन दिस हॉट वाटर बी ड्रंक, यानी किसके द्वारा यह गर्म पानी पिया जा सकता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हु मे नॉट ईट दिस बर्गर, हु मे नॉट ईट दिस बर्गर, यानी यह बर्गर कौन नहीं खा सकता है, संभावना जताई जा रही है यह बर्गर कौन नहीं खा सकता है। तो क्या करेंगे, हु आया है इसको हम चेंज कर देंगे बाय हुम में, पिछले वाले सेंटेंस की तरह। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भैया मॉडल लगाना है अपना, मॉडल पर मे आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस बर्गर ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, दिस बर्गर सब्जेक्ट की जगह पर हमने लिख लिया,
दिस बर्गर। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है यानी निगेटिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नॉट लिख देंगे। जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया था उसी के बाद तुरंत नॉट लिख दिया। फिर मे के साथ हमें बी का यूज करना होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर फिर हमने बी लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ये हो गया, ठीक है। और बाई और ऑब्जेक्ट कहाँ गया, स्टार्टिंग में ही आ गया था। जैसे पिछला वाला सेंटेंस था वैसे ये भी सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर शुड आई थ्रो दिस गार्बेज, यानी यह कूड़ा करकट, यह कचरा मुझे कहाँ फेंकना चाहिए। वाई शुड आई थ्रो दिस गार्बेज, यह कचरा मुझे कहाँ फेंकना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड तो पहले ही रहेगा। अब देखिए इसमें पिछले वाले सेंटेंस की तरह बात नहीं है, सिर्फ हुम ही ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है। वेयर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट का काम नहीं करते। लेकिन हु के साथ ऐसा था, लेकिन अब क्या है, अब वेयर है तो वेयर तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिखा ही जाएगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तो वेयर हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिख देंगे शुड, और फिर क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो दिस गार्बेज ये हो गया सब्जेक्ट, इसको हमने बना लिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर हमने बना लिया इसको सब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिस गार्बेज। और उसके बाद शुड के साथ बी लगाना होता है पैसिव वॉइस में, वो हमने लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन, ठीक है, थ्रो का थर्ड फॉर्म हो गया थ्रोन। उसके बाद लिखेंगे बाई और जो सब्जेक्ट है आई उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे मी, ठीक है। तो वेयर शुड आई थ्रो दिस गार्बेज, यानी यह कचरा मुझे कहाँ फेंकना चाहिए, इसका जो पैसिव वॉइस हो गया वेयर शुड दिस गार्बेज बी थ्रोन बाई मी, यानी कहाँ पर फेंका जाना चाहिए यह कचरा मेरे द्वारा, यह कचरा कहाँ पर फेंका जाना चाहिए मेरे द्वारा। अगर आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो ये दो सेंटेंस रहे आपके सामने। दे कैन फिनिश द वर्क इन टाइम, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दोनों सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर दीजिए, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि सबको जानकारी मिल सके कि ढिंचैक इंग्लिश पे इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाई जाती है। कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।